हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। इन 2 दिनों में इलेक्शन, एग्जिट पोल और एक्चुअल रिजल्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा तफावत हमें देखने के लिए मिली है। जब एग्जिट पोल आया था तो मार्केट करीब करीब 800 पॉइंट, यहाँ पर चार्ट पर आप देख सकते हो, यहाँ पर गैप अप हुआ था एग्जिट पोल की वजह से। और एग्जिट पोल जो होते हैं वो ज़्यादातर सरकारी होते हैं। सरकार अपनी तरफ से ही उनके अंदर जो है वो रिजल्ट्स लाने की कोशिश जो है वो करती है, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट्स में बीजेपी हारती हुई दिखाई दी। बहुमत मतलब हारती हुई मतलब बहुमत उसको, बीजेपी को अपने अकेले के दम पर नहीं आता हुआ दिखाई दिया। और ये प्रिडिक्शन करने के बाद मार्केट में जो गैप डाउन ओपन होके जो बड़ी सी कैंडल बनी है, इतनी बड़ी कैंडल इलेक्शन में मैंने पहले कभी नहीं देखी है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा झटका था कल के लिए, सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर के लिए। ट्रेडर ने तो हालांकि पैसा बना लिया है, पुट की तरफ बहुत अच्छा पैसा बना, शॉर्ट सेलिंग में अच्छा पैसा बना, क्योंकि ये क्लियर था कि 300 से नीचे अगर एनडीए गठबंधन को आता है तो मार्केट यहाँ पर क्रैश होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही थी। और एनालिसिस भी कुछ कुछ हम लोगों ने इसी तरीके का एनालिसिस जो है वो किया हुआ था। यहाँ पर हम लोगों को ये क्लियर कट दिखा कि ये गैप फिल करने के लिए आ सकता है। गैप फिल किया, एक पुल बैक मिला और उसके बाद जब ये नीचे की तरफ गिरा तो हम लोगों को एक पैनिक सेलिंग जो है वो देखने के लिए 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त प्राइस एक्शन जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके हम लोग जो है मार्केट की दिशा को तय करते हैं। तो ये जो मशीन लर्निंग का इंडिकेटर है, ये मैंने पहले भी आपको सिखाया, और अब आप इसको पूरी तरीके से सीखना चाहते हो, जैसे एलटीपी कैलकुलेटर का कोर्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्रेडिंग कैसे की जाती है, ये अगर आपको पूरा कंप्लीटली सीखना है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा है कम्युनिटी बैच ज्वाइन करने का, या फिर आपको कोर्स करना है तो वहां पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो कि हाँ मुझे ये सब कुछ सीखना है कि डायरेक्शन को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है या फिर रीड आउट किया जाता है। आफ्टर रिएक्शन, ये फॉल जो था वो एक रिएक्शन था, उसके बाद ये फर्स्ट पुल बैक अभी मार्केट में मिला है हम लोगों को। फर्स्ट पुल बैक में हम लोग करीब करीब 436 पॉइंट्स निफ्टी वाइज ऊपर चल रहे हैं, यानी कि प्रिसाइजली 2% के अराउंड अराउंड हम लोगों ने रीगेन जो है उसको कर लिया है। अभी प्लस में मार्केट जो है वो चल रहा है 436 पॉइंट, लेकिन अभी भी सरकार बनती हुई दिखाई तो दे रही है, लेकिन अभी भी वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है वो जो फेस करने के लिए चल रहा है। अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। सरकार स्टेबल रहेगी नहीं रहेगी, सरकार बनेगी नहीं बनेगी, कांग्रेस की बनेगी बीजेपी की बनेगी। बीजेपी के पास, एनडीए अलायंस के पास बहुमत है, वो सरकार अभी बनाने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहेगी। स्टेबल गवर्नमेंट के लिए किसी भी एक पार्टी को 272 सीट्स चाहिए होते हैं, जो कि किसी भी पार्टी के पास नहीं है। बीजेपी के खुद के पास 244 सीट्स, 43 सीट्स के अराउंड अराउंड कुछ बनता है, जो कि बहुमत नहीं है। तो दो अलायंसेस उनके ऐसे हैं, ठीक है। टीडीपी और नीतीश कुमार की जो पार्टी है बिहार में, उनके भरोसे अब बीजेपी गवर्नमेंट चलने वाली है, और दोनों पर ही भरोसा किया नहीं जा सकता। इस वजह से जो है अनस्टेबल गवर्नमेंट इंडिया को मिलने वाली। तो इसका रिperकशंस जो है वो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। हर वक्त डिसीजन चेंजिंग होगा या फिर सरकार जाने का डर हमेशा लगा रहेगा। किसी के पास अगर बहुमत नहीं होगा तो उनकी सरकार गिर सकती है। ऐसे सारे फैक्टर जो है वो आने वाले टाइम में हम लोगों को दिखेगा। अब जो मार्केट इलेक्शन के पहले जैसा ट्रीट कर रहा था कि जैसे गिरावट आती है और वो सारा माल जो है वो ऑब्जर्व करके मार्केट फिर से ऊपर की तरफ चला जाता है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी चल रही थी, ठीक है। अभी भी हम लोग को इंडिया ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा है, इसलिए हम लोग पैसा लगाने वाले हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट हमेशा नीचे नहीं रहने वाला। और लेकिन आने वाले जो 5 साल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगलफुल हो सकते हैं मार्केट में पैसा बनाने के लिए। तो इतना इजी नहीं होगा कि हाँ हर एक डिप में बाय करो। हो सकता है वो डिप कन्वर्ट हो जाए डाउनफॉल में, और करीब करीब 10 से 15% मार्केट जो है वो गिर जाए। कल भी हम लोगों ने देखा कि एक ही दिन में इतना मार्केट अगर गिर रहा है तो कुछ ना कुछ हम लोगों को संकेत जो है वो मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 8% के करीब करीब टॉप टू बॉटम मार्केट जो है वो फॉल कर गया था, और ये एक ही दिन में हो गया, इसलिए हम लोगों को इतनी बड़ी कैंडल जो है वो फॉर्म होती हुई दिखी। अब नेक्स्ट प्लान क्या रहेगा, इसके अंदर हम लोग नेक्स्ट किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अभी हम लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको एक इनसाइड कैंडल फॉर्म होती हुई दिखी। अब बहुत सारी चीजें ना इस लेवल के अंदर अंदर होने वाली है, तो आपके पास जो है वो ऑप्शन सेलिंग का बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि अगर हम लोग देखें इंडिया विक्स को, तो इंडिया विक्स में भी करीब करीब हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि आज 27% इंडिया विक्स
फॉल हुआ है, इसका मतलब क्या, साइडवेज मार्केट में ये प्रीमियम डीके का काम जो है वो हो रहा है। यहाँ पर हम लोगों को करीब करीब 32 के पास, 31 के पास इंडिया विक्स जाता हुआ दिख रहा था, वो अभी 27% गिर चुका है, 19 पे आकर के रुका हुआ है। तो अभी जो मार्केट में वोलेटिलिटी थी वो थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन आप मार्केट की रेंज देखो, 300-400 पॉइंट निफ्टी मूव कर रही है, 500 पॉइंट इंट्राडे में निफ्टी फिर भी मूव कर रही है, ठीक है। तो इससे आपको अगर बचना है तो आपको जो है वो हेजिंग स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी पड़ेगी। अब हेजिंग स्ट्रैटेजी क्या है, ऑप्शन हेजिंग किस तरीके से करने हैं, या फिर बाइंग अगर करनी है तो कौन सी स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। अंधेरे में अगर तीर मारोगे तो फिर आप लोगों को बहुत सारी दिक्कत जो है वो आ सकती है। और अगर आपको सीखना है मार्केट में कैसे ट्रीट करना है, या फिर अपने छोटे फंड को कैसे बड़ा करना है, वो अगर आपको मार्केट में सीखना है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, कम्युनिटी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी के लिए फिलहाल हम लोगों को अगर फ्यूचर बिल्डअप्स का डेटा देखना हुआ तो हम लोग फ्यूचर बिल्डअप्स के डेटा को देख रहे हैं। यहाँ पर देखो काफी सारा जो अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि निफ्टी के अंदर शॉर्ट जो थे वो शॉर्ट कवर होने लगे, और मीडियम टर्म आउटलुक में लॉन्ग जो अनवाइंडिंग है वो होने लगे, यानी कि बाइंग की जो पोजीशन है वो भी यहाँ पर स्क्वायर ऑफ होती हुई दिखाई दे रही है, और शॉर्ट टर्म आउटलुक में जो शॉर्ट की पोजीशन थी वो भी शॉर्ट कवरिंग आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। हाँ, बैंक निफ्टी में और बाकी सारे स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को जो है लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है। ये लॉन्ग बिल्डअप जो है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं रहने वाला, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म आउटलुक है, बहुत छोटे टाइम के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए, 2-4-5 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते के लिए ये रहने वाला है। और बाकी अगर देखें तो हम लोगों को सिग्निफिकेंट लॉन्ग अनवाइंडिंग ही सारी जगह पर दिखाई दे रही है, या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, या फिर मीडियम आउटलुक में हम लोग इसे बोल सकते हैं मीडियम आउटलुक। यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग करते हुए लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि बाइंग भी पूरी तरीके से अपनी जो बाइंग थी उसको भी वो निकाल रहे हैं, और कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लॉन्ग बिल्डअप जो है वो दिखा रहे हैं। इसीलिए हम लोग को आज जो मार्केट है वो ग्रीन में दिखाई दे रहा है। लेकिन ये मार्केट ऐसे ही वी शेप रिकवरी कर जाएगा क्या, इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे, ठीक है। क्योंकि जब तक मार्केट में जो शॉर्ट की पोजीशन नहीं बनती तब तक हम लोग शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर बिल्ड नहीं कर सकते। और जब तक कंफर्मेशन नहीं आ जाता कि हाँ लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है मार्केट के अंदर, और सब कुछ अभी रिकवर होने वाला है, ये जो लो था ये अभी फाइनली लग चुका है, इसको क्रॉस नहीं किया जा रहा है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि मार्केट इस एरिया में बहुत टाइम तक घूम सकता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। तो आप लोग डायरेक्टली कोई बड़ी पोजिशन को होल्ड मत करना। हर एक राइज पर है ना निकलने की कोशिश करेंगे लोग, और वहां पर टॉप पर सेलिंग का मौका हम लोगों को बार बार जो है वो मिलने वाला है। अभी हम लोगों को ये देखना है कि हाँ गवर्नमेंट कितनी स्टेबल यहाँ पर बनती है। और एलटीपी कैलकुलेटर में अगर हम लोग देखें तो कई दूर दूर तक पोजीशन बनी हुई है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 22,500 के आसपास की पोजीशन बनी हुई हम लोगों को दिखाई दे रही है, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो 22,500 पर है, और सपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है 22,000 पर। तो ये काफी बड़ी रेंज है, करीब करीब 22,000 से लेकर 22,500, यानी कि 500 पॉइंट की ये जो रेंज है वो हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस रेंज को आपको सबसे पहले मार्क कर लेना है। तो सपोर्ट की तरफ हम लोग अगर देखने जाए तो सपोर्ट हमारा 22,000 के लेवल पर सपोर्ट है, और 22,500 पर जो है वो रेजिस्टेंस हम लोगों को कहीं ना कहीं फेस करने के लिए मिल सकता है, जो कि मार्केट में 15 मिनट के चार्ट में अगर देखें तो रेजिस्टेंस के पास से एक रिट्रेसमेंट जो है वो कहीं ना कहीं आई है, ठीक है। अब मार्केट में अगर ऊपर की चाल पकड़नी होगी तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट को ऊपर की तरफ निकलना पड़ेगा, अदरवाइज मार्केट जो है वो इसी रेंज के अंदर जो है वो फंसा हुआ रह सकता है। और आपको अगर स्ट्रैडल ट्रायंगल बनाना है तो आप इसी रेंज के ऊपर का, यानी कि वीकली रेंज में आप जाकर के इसको देख सकते हो। और रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर अभी 23,300 का दिखा रहा है, तो आप लोगों को वहां का कॉल सेल करना पड़ेगा। अब 23,300 का कॉल जब हम लोग सेल करने जा रहे हैं तो वो उसका प्रीमियम जो है वो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो आपके पास ऑप्शन ये है कि 22,600 का आप कॉल सेल कर सकते हो, और नीचे की तरफ बहुत सारा ध्यान आपको देना पड़ेगा। तो नीचे की तरफ आप लोगों को थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा 22,000 के लेवल तक। तो ये आपको कैसे प्रीमियम मिलने वाले हैं, 22,550, या फिर यहाँ का आप लोगों को 89 रुपीज सेल करना पड़ेगा, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों को 81 रुपीज सेल करना पड़ेगा। तो वो स्ट्रैंगल जो है वो आपका क्रिएट होने वाला है, क्योंकि धोखा जो है ना वो नीचे की तरफ ज्यादा मिलने की संभावना है। क्योंकि सर्टन न्यूज अगर कुछ आई, ठीक है, सडन न्यूज अगर आई तो ये कैंडल बहुत बड़ी फॉर्म हो सकती है, 5, 10, 15 मिनट के अंदर ये गिर जा सकता है मार्केट। कहीं पर भी मार्केट के ऊपर भरोसा मत रखना, क्योंकि कभी भी मार्केट जो है वो एक बड़ी कैंडल फॉर्म करके नीचे की तरफ आ सकता है, और एक बड़ा फॉल हम लोगों को फिर से एक बार देखने के लिए
मिल सकता है। तो ये ओवरऑल व्यू है। अब और अगर आपको बाइंग ही करना है तो इस ग्रीन एरिया में बाय मत करना। जब भी स्टॉक अभी ग्रीन चल रहे हो तो आप उसको बाय मत करना, इसको रेड होने दो। ठीक है, ऐसा दिन आने दो जब सारे के सारे रेड में ट्रेड कर रहे हो और गिरे हुए हो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो गिरेगा उसके अंदर हम लोग बाइंग जो है वो देखने वाले हैं, और उसका फंडामेंटल एनालिसिस भी करना इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने जैसे बैक्टर फूड बताया था आपको, देखो बैक्टर फूड किस तरीके से अभी 1400 की लेवल पर जाता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे एफएमसीजी सेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो स्टेबल सेगमेंट है। और एफएमसीजी का जो सेल्स होता है उसके अंदर पॉलिटिक्स वगैरह कुछ ये सारी चीजें इन्वॉल्व नहीं होती। पॉलिटिक्स वहां पर इन्वॉल्व होता है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाले होते हैं, जैसे ग्रीन एनर्जी हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, या फिर ऐसे कुछ सेक्टर्स हो गए जिनके अंदर टेंडर्स मिलने होते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट मिलने होते हैं। फूड्स या एफएमसीजी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, इवन फार्मास्यूटिकल्स के अंदर भी टेंडर्स या फिर वो सब कुछ होने वाला होता है। तो फार्मास्यूटिकल से थोड़ा सा हम लोग दूर जो है वो रह सकते हैं, अभी एफएमसीजी की तरफ फोकस कर सकते हो। और उसमें मेरे टॉप पिक जो है वो बैक्टर फूड रहेगा। आपकी मर्जी, आपको बाय करना है। इस लेवल पर मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, इसको आपको 1250 से लेकर 1200 के लेवल पर बाय करना है। किसी भी रीजन से अगर ये गिरता है तो एक बहुत जबरदस्त हम लोगों को मूवमेंट जो है वो देखने के लिए मिल सकता है यहाँ पर, और बहुत अच्छा इसके अंदर आप एड ऑन कर सकते हो। ठीक है, अभी रिलायंस भी बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है मार्केट के अंदर, लेकिन जो 3000 के ऊपर रिलायंस निकला था वो अभी कहां पर आ चुका है, 2800 की लेवल पर आ चुका है। तो आपको हर एक बार जो है वो ओपन इंटरेस्ट का डेटा जो है वो देखने की जरूरत पड़ सकती है। हर बार आपको जब भी बाइंग करनी है तो आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखकर ही आपको जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना चाहिए, या फिर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो इंडिकेटर हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर देखे। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आप थोड़ा सा कॉशियस होकर के करना, या फिर आप इंट्राडे में ही अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करना। ठीक है, निफ्टी का प्लान मैंने आपको बता दिया है, सेम बैंक निफ्टी और इसका बाकी फिन निफ्टी का वगैरह का प्लान जो है वो रहने वाला है। और जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज है वो अगर गिरती है आपको, तो बाइंग का मौका आपको वहां पर ढूंढना है। जैसे कि ये यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पर लोअर सर्किट लगा हुआ है। ठीक है, भारत डायनामिक्स के अंदर, क्योंकि ये मोदी स्टॉक था। ठीक है, अब मोदी स्टॉक का मतलब क्या हुआ कि जैसे मोदी गवर्नमेंट आने के बाद ही इन स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को जो है वो बड़ा मूवमेंट आता हुआ दिखने वाला था, लेकिन गवर्नमेंट बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है, इसीलिए ये माइनस में भी चल रहा है। अगर हम लोग अदानी के स्टॉक्स की बात करें तो बहुत ज्यादा पिटाई हुई है अदानी के स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, अभी भी अदानी पावर जो है वो करीब करीब 5.30% डाउनफॉल में दिखाई दे रहा है। वेराज हम लोगों को अदानी पोर्ट जो है, जो उनकी सेफ कंपनी है, जो अच्छा बिजनेस कर रही है, वो हम लोग को अदानी पावर भी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, लेकिन इनके कॉन्ट्रैक्ट जो है 1 करोड़ घर के ऊपर वो लगाने का वो जा सकता है अगर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आई तो। ठीक है, यहाँ पर जो कमोडिटी रिलेटेड कंपनीज है या फिर एशियन पेंट जैसी कंपनीज है, ये आप लोगों को ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अभी कोई बाय करने की जरूरत नहीं है इनको। एक रेड डे आने दीजिए, एक फॉल आने दीजिए सभी के अंदर। ठीक है, करीब करीब अब इसके बाद अगर आपको 3 से 4%, 5% अगर कोई स्टॉक गिरता हुआ दिखाई देता है, तब आप जाकर के उसके उनके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हो या फिर कर सकते हो। आरएसआई का सेटअप भी बहुत अच्छा काम करता है। ये सारे सेटअप मैं अपने कम्युनिटी बैच में सिखाता हूँ, तो आपको कम्युनिटी बैच जो है वो बहुत सारी लर्निंग देने वाला है। आने वाले टाइम में बहुत अच्छा मौका जो है वो मिल सकता है। पिछले टाइम पर अगर हम लोग बात करें कि लास्ट टाइम में हुआ क्या था, तो लास्ट टाइम में हम लोग अगर चले जाएं 2019 के इलेक्शन में, इतनी बड़ी कैंडल तो नहीं फॉर्म हुई थी, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट वहां पर बहुमत से आ गई थी और सत्ता उन्होंने अपनी स्थापन कर ली थी। लेकिन आप अगर देखें यहाँ पर उस चीज को कि मई के महीने में जब इलेक्शन चल रहा था तब मार्केट नीचे गिरा था, और यहाँ से एक रिकवरी करके मार्केट ऊपर की तरफ गया था। और यहाँ कहीं पर रिजल्ट आए थे, बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी थी, बहुत अच्छे बहुमत के साथ बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, फिर भी मार्केट जो है वो फॉल किया हुआ था। और कितना ये फॉल है इसको भी आप लोग देख लो, टॉप टू बॉटम अगर इसको गिनने की कोशिश करें तो करीब करीब 11% का ये फॉल था उस टाइम के हिसाब से। तब निफ्टी 12,000 के करीब करीब चल रही थी। 1400 पॉइंट का ये फॉल जो है वो 2-3 महीने 4 महीने में आया था, इवन बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद भी। ठीक है, तो अभी तो बीजेपी गवर्नमेंट का मतलब जोड़ तोड़ की सरकार है, उनका खुद का कोई बहुमत नहीं है। तो इस समय भी ये 1-2 दिन में प्रिडिक्ट करना मत है, मतलब बहुत डेंजरस हो सकता है आपके लिए कि आप एक दिन में प्रिडिक्ट कर रहे हो। हालांकि ये जो गिरावट है वो बहुत अच्छी गिरावट यहाँ पर हो चुकी है ऑलरेडी। हम लोग जो है वो टॉप टू बॉटम 8.75% जो है वो गिर चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अभी भी थोड़ा बहुत यहाँ पर
गिर जो है वो सकते हैं। अभी भी ये जो लो है ये टेस्ट करने के लिए मार्केट आ सकता है। इवन यहाँ तक भी मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। और अगर कुछ गड़बड़ हुई मार्केट के अंदर या फिर गवर्नमेंट फॉर्मेशन में कुछ अगर दिक्कतें आती है तो करीब करीब हम लोगों को यहाँ तक का फॉल जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। ये थोड़ा सा ज्यादा फॉल जो है वो हो जाएगा, क्योंकि अगर टॉप से हम लोग गिने इसको तो ये करीब करीब 13% के अराउंड अराउंड का फॉल जो है वो हो जाएगा। लेकिन पॉसिबल है, मार्केट में हर कोई पॉसिबिलिटीज को देख करके ही चलता है। ठीक है, बैंक निफ्टी अभी देखो 1300 पॉइंट की रिकवरी करके निकल चुकी है, जहां पर हम लोगों को बैंक निफ्टी जो है वो अपने ओपनिंग पॉइंट से करीब करीब 2.17% जो है वो 1000 पॉइंट के डाउनफॉल में थी। अब वो रिकवरी करके करीब करीब बहुत अच्छा उन्होंने बाउंस बैक जो है वो बैंक निफ्टी ने दिया है। और रिकवरी जो है वो 1800 पॉइंट के करीब करीब की रिकवरी, 1700-1800 पॉइंट की रिकवरी हम लोगों को बैंक निफ्टी में दिख रही है। तो ये बहुत वोलाटाइल डेज जो है वो हम लोगों को यहाँ पर आने वाले टाइम में भी और अभी भी देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना है। ये सारे इंडिकेटर्स देखो, 5 तारीख है, यहाँ पर ये 5 तारीख का ग्राफ है, यहाँ से नीचे ही चल रही थी बैंक निफ्टी, जैसे ही अभी ऊपर ट्रेड करने लगी तो आप लोगों को एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ से यहाँ तक का हम लोगों को देखने के लिए मिल गया। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आप मार्केट में बहुत अच्छा पैसा जो है वो कमा सकते हो। देखो 1000 पॉइंट बुरे नहीं होते, 1000 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी जा रही होगी तो सोचो कॉल के अंदर कितना अच्छा पैसा यहाँ पर मिल रहा होगा। और ये जो है वो कभी भी फॉल हो सकता है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अभी इन्वेस्ट अगर करना है तो आप फंडामेंटली एनालिसिस करके ही उस कंपनी को जो है वो बाय करने के बारे में सोचना जरूर। ठीक है, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।